तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल का मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सटीक मैथमेटिक्स में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि अपने बोर्ड एग्जाम में 90% आप किस तरीके से ला सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा। इन नियमों का पालन करने के बाद आप अपने बोर्ड एग्जाम में 90% ला सकते हो। ठीक है, तो देखिए हमने लिखा है हाउ टू स्कोर 90% इन योर बोर्ड एग्जाम। कहने का तात्पर्य यह है कि अपने बोर्ड एग्जाम में आप 90% का जो मार्क्स है वो किस प्रकार ला सकते हो। ठीक है, जो कि क्लास 10 से रिलेटेड है ये। ठीक है ना, तो आपको कुछ स्ट्रेटजी लानी होगी अपने अंदर, तभी आप अपने बोर्ड एग्जाम में 90% ला सकते हो। ठीक है, तो देखिए आप 90% कैसे ला सकते हो। कुछ बातों पर या कुछ नियमों का पालन करना होगा, जो कि कुल नियम या टोटल रूल कितने हैं, 8 हैं। ठीक है, अगर आप 8 रूल को जान जाते हो तो आपको 90% लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, वो 8 रूल को समझते हैं। ठीक है, इन नियमों का पालन करने के बाद आप अपने बोर्ड एग्जाम में 90% ला सकते हो। तो आपका एग्ज़ाम कब है, शायद फरवरी को है ना, फरवरी या मार्च को ही होगा। बहुत सारे स्टेट्स में फरवरी में होता है ना, लेकिन कुछ स्टेट्स में मार्च को भी होता है। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, टोटल 8 रूल्स को समझते हैं। ठीक है, तो 8 रूल्स इस प्रकार से हैं, जो कि आपके स्क्रीन में दिखता ही होगा, है ना। तो टोटल रूल है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, टोटल कितने रूल हैं, 8 रूल। तो पहला जो रूल है वो क्या है, टाइम टेबल, है ना। टाइम टेबल को आपको फॉलो करना होगा। ठीक है, तो आपके पास टोटल कितने घंटे के होते हैं, 24 आवर के होते हैं, अर्थात घंटे के होते हैं, है ना। तो 24 घंटे में आपने कितना पढ़ा वो मैटर करता है। ठीक है, 24 घंटे में आपको कितना पढ़ना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे तो आप लगभग 6 घंटे स्कूल में बिताते होंगे, है ना, तो 6 घंटों को आप नेगलेक्ट कर दीजिए। 5 घंटा आपको सोना है, 6 5 11 घंटा हो गया, है ना। तो आपके पास बचा 13 घंटा। 13 घंटा में आपको क्या करना है वो आपको समझ जाना है। क्या करना है, स्टडी करना है भैया, है ना। तो आपको क्या करना है, 13 घंटा में लगभग आपको 5 से 6 घंटा पढ़ना होगा, तभी आप 90% ला सकते हो। ये हमारा पहला रूल है। क्या करना है, हमें टाइम टेबल को फॉलो करना है। ठीक है, दूसरा जो रूल है वो है डेली स्टडी। डेली स्टडी बुक कहने का तात्पर्य यह है कि आपको प्रतिदिन अपने बुक्स को लेकर पढ़ना है ना। क्या पढ़े वो मैटर नहीं करता, आपको 5 से 6 घंटा बैठने का प्रयास करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, डेली बैठना है। यह आपका दूसरा रूल है। तीसरा जो रूल है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि प्रीवियस ईयर आपके जो स्कूल में पिछले साल जो सवाल आया था वो सवाल को आपको क्या करना है, देखना है ना। देखने से काम नहीं होगा। चौथा जो रूल है वो है, देखिए, सोल्व एंड रिटन इन योर नोटबुक। आपको क्या करना है, उन सवालों को सोल्व करना है। अगर मैथ के होते हैं तो सोल्व करना है, और अगर कुछ लिखने के होते हैं जैसे कि सोशल साइंस होगा, इंग्लिश का होगा, तो उसको आपको क्या करना है, अपने नोटबुक में लिखने का कोशिश करना है। ठीक है, या फिर प्रयास करना है। ठीक है ना, तो ये हमारा चौथा रूल हो गया। पहला रूल क्या है, टाइम टेबल। दूसरा रूल क्या है, डेली स्टडी। तीसरा रूल है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको देखना है, और उन क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, चौथा रूल में सॉल्व करना और अपने नोट्स बुक्स में लिखना है। ठीक है, तो पांचवा रूल है, अब देखिए, डेली राइटिंग प्रैक्टिस। आपको क्या करना है, डेली राइटिंग प्रैक्टिस करना है, ताकि क्या होगा, आपका जो हैंड राइटिंग हो वो क्या होगा, सुंदर दिखे, आकर्षक लगे, है ना। तभी आपको टीचर अपने कॉपी को देखेंगे और अच्छे मार्क्स देंगे, है ना। कहीं पर गुंजाइश ही नहीं होगी कि आपका कॉपी काट पाए, है ना। तो ये हमारा पांचवा रूल है, डेली राइटिंग प्रैक्टिस। आपको क्या करना है, डेली आपको लिखना है। छठा जो रूल है वो है एनसीईआरटी बुक मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस को क्या करना है, देखना है। देखना है मतलब समझना है, और उन सभी एनसीईआरटी के जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है उन सबको कॉपी में लिखना है। ठीक है, यह हमारा छठा रूल है। सातवां जो रूल है वो है एनसीईआरटी बुक का आपको क्या करना है, जैसे अगर मैथ की बात करें तो आपको जितने भी फॉर्मूले होते हैं उन सभी फॉर्मूलों को आपको क्या करना है, लिखना है अपने कॉपी में, है ना। और उन फॉर्मूले को आपको क्या करना है, देखना है। ठीक है, देखने से क्या होगा, आपके माइंड में वो चीज़ स्ट्राइक करेगा। ठीक है ना। अब देखिए साइंस में अगर बात करें तो आ जाता है केमिकल फॉर्मूला, रासायनिक अभिक्रिया, है ना। रासायनिक सूत्र जितने भी होते हैं उन सभी को आपको क्या करना है, देखना है और अपने कॉपी में लिखना है, ताकि क्या होगा,
आप अगर प्रतिदिन लिखिएगा उसी चीज़ को तो आपके माइंड में आ ही जाएगा, है ना। तो अब देखिए तीसरे नंबर में है डेट। डेट बोले तो जिससे कि सोशल साइंस में होता है, जैसे कि साइमन कमीशन भारत कब आया, है ना। तो इस प्रकार का जो दिनांक होता है उन सभी दिनांकों को आपको याद करना होगा, है ना। और इंग्लिश में बात करें तो ऑथर, ऑथर बोले तो जो लेखक होते हैं उन सभी लेखक का आपको नाम याद रखना होगा, है ना। तो तभी आप 90% ला सकते हो। फिर देखिए जो 8 नंबर में है वो है रिमेंबर। रिमेंबर बोले तो आपको याद करना होगा जितने भी चीज़ मैंने लिखा आपको, टाइम टेबल, डेली स्टडी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सोल्व और रिटर्न इन योर नोटबुक, डेली राइटिंग प्रैक्टिस, इन सभी को आपको क्या करना होगा, प्रतिदिन जो भी चीज़ लिखे हो उन चीज़ों को आपको क्या करना है, याद करना है, ठीक है। तो हमने टोटल कितना रूल बताया, 8 रूल बताया। चलिए आपको मैं फिर से बता देता हूँ। सबसे पहला रूल है टाइम टेबल। टाइम टेबल यानी कि 24 घंटा है, 24 घंटे में आपको कितना घंटा पढ़ोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। डेली स्टडी आपको प्रतिदिन पढ़ना है। तीसरा नंबर में है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको क्या करना, सॉर्ट आउट करना है, ठीक है, देखना है, उन सभी को बनाना है, ठीक है। चौथा जो है रूल है वो सोल्व एंड रिटर्न इन योर नोटबुक। आपको क्या करना है, उन सभी सवालों को बनाना है अपने कॉपी में, ठीक है। तो पांचवा जो रूल है वो है डेली राइटिंग प्रैक्टिस। कोई भी एक, जैसे कि साइंस हो, सामाजिक विज्ञान हो, वहाँ से आपको क्या करना है, एक एक चीज़ को कॉपी में लिखना होगा, ठीक है। लिखने से क्या होगा, आपका हैंड राइटिंग अच्छा होगा, ठीक है ना। 6 नंबर में है एनसीईआरटी बुक मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। एनसीईआरटी बुक के जितने भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, देखना है ना। देखने से क्या होगा, पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर आपका क्वेश्चन क्या क्या आया था, है ना। 7 नंबर है एनसीईआरटी बुक के जितने भी फॉर्मूले होते हैं, केमिकल फॉर्मूले होते हैं, डेट होते हैं, ऑथर होते हैं, उन सभी को आपको क्या करना होगा, एनालिसिस करना होगा, यानी कि याद करना होगा, ठीक है ना। लास्ट में इन सभी बातों को ध्यान देना होगा, तभी आप क्या कर सकते हो, यू कैन अचीव 90%। तभी आप क्या कर सकते हो, 90% ला सकते हो। तो आई होप आपको मैंने जितने भी रूल्स बताएं उन सभी रूल्स को आपको समझ में आ गया होगा। इन रूल्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप 90% लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो 90% वाला जो टॉपिक था बारीकी से समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ना। तो आज से पढ़ना शुरू कर दो ताकि आप 90% ला सको, है ना। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।